आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में जानेंगे सारे अपडेट्स। आज के वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। नवंबर महीने से आखिर कौन सी गवर्नमेंट कोरोना वैक्सीन टीके लगाने की प्लानिंग बना रही है, आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते कई बड़ी बड़ी हस्तियों की आज मौत होने की भी खबर है। कौन कौन से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी कोरोना के ताजा आंकड़े भी जानेंगे अपन। एक एक करके कोरोना की 15 बड़ी खबरों को आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात कर रहे हैं आज के सबसे पहले आंकड़ों की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के आंकड़ों में भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 83,000 नए मामले आए। एक्टिव केस की संख्या भी 8 लाख के पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, कोरोना संक्रमण दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से भारत में फैल रहा और देश में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 83,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। जरा सोचिए दोस्तों, एक दिन के तकरीबन लगभग 1 लाख के आसपास मामले बढ़े हैं और ये बढ़ने वाली संख्या दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में नंबर 1 पर है। यानी कि आपको पता होगा, वैसे तो भारत कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की तुलना में तीसरे नंबर पर चल रहा, लेकिन प्रतिदिन बढ़ने वाले मामलों की रेशियो के हिसाब से जो देखा जाए तो भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। अभी भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 38,53,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 8,15,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 29,70,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 67,376 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे आज के कोरोना के ताजा आंकड़े, राइट। आइए अब नजर डालते दोस्तों देश और दुनिया से जुड़ी कोरोना की 15 बड़ी खबरों पर, जहां अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका में 1 नवंबर से टीके के वितरण की तैयारी शुरू होने जा रही है। सरकार ने राज्यों को भी निर्देश भेज दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के वैसे तो सभी देश कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे भारत में भी 2-3 वैक्सीन का ट्रायल काफी अच्छे चरण पर चल रहा है, राइट। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में कुछ दिनों पहले रूस ने भी अपनी एक अनऑफिशियल तरीके से ट्रायल पूरे हुए नहीं की वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। हालांकि उसमें रूस सरकार भी शामिल थी, लेकिन फिर भी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी भी उस रूस की वैक्सीन को ऑफिशियली कोरोना वायरस की टीका या वैक्सीन नहीं माना, है ना। अब दोस्तों ऐसे में अमेरिका जो है ना, वो भी फिलहाल कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। और इसी बीच अमेरिका में ट्रंप सरकार कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर एक योजना बना रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अमेरिकी राज्यों से 1 नवंबर तक कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन के वितरण के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन राज्य के अधिकारियों से 1 नवंबर तक टीका वितरण के लिए अनुमोदन को गति देने का आग्रह कर रहा है। आपको बता दूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ट्रंप सरकार ने स्टेट गवर्नरों से दवा थोक व्यापारी की सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए वितरण स्थलों के परमिट के लिए मार्ग को हटाने का आग्रह किया। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किए जा रहे कोरोना वायरस के टीके का ट्रायल तीसरे और अंतिम चरण में पहुंच चुका है और फिलहाल इसके अनुमोदन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ये वैक्सीन 1 नवंबर से अमेरिका में शुरू होने की प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की कर्नाटक में JDS नेता अप्पाची गौड़ का निधन हो चुका है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से वो अस्पताल में भर्ती थे। जी हाँ, आपको बता दूं, कर्नाटक के शिवमोगा में बीती रात एक JDS नेता का निधन हो गया। शिवमोगा जिले के भद्रवाती से पूर्व विधायक अप्पाची गौड़ की 67 वर्ष की आयु में इस दुनिया से निधन हो चुका है। बता दें कि उन्हें सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कोरोना रिपोर्ट भी उनकी पॉजिटिव आई थी। और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि पंजाब में 4 और विधायक कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम कैप्टन ने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। पंजाब में 4 और विधायकों को कोरोना वायरस संक्रमण अपनी चपेट में ले चुका है। इसके साथ ही 117 में से अब 33 विधायक इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 5 तो मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को एक ट्वीट करके कहा कि 4 और विधायक, जिसमें परमिंदर ढींडसा, रणदीप नाभा, अंगद सिंह, अमन अरोड़ा, ये कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो पंजाब राज्य में वाकई में मसला काफी गंभीर चल रहा है। पंजाब की राजनीति में भी कोरोना अपना पांव पसार चुका है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों में होते हैं ज्यादा वायरस, उनसे संक्रमण फैला तो फिर होगी ज्यादा मौतें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी दवा और वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें तो सामने आ रही है। वहीं इसके लक्षण, संक्रमण दर और संरचना को लेकर इलाज के लिए नए विकल्पों की खोज में कई तरह की रिसर्च भी हो रही है। इसी क्रम में हुई एक नई रिसर्च में सामने आया कि कोरोना वायरस के एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाले मरीजों में वायरस की संख्या अधिक होती है। हैदराबाद में 200 कोरोना मरीजों पर हुए शोध अध्ययन में दावा किया गया दोस्तों के मरीजों से वायरस का सैंपल लेकर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। इस शोध में कई अन्य तथ्यों के बारे में भी पता चला। दरअसल हैदराबाद के सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक के शोधकर्ताओं ने कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में वायरस की संख्या अधिक पाई है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इनसे संक्रमण फैला तो इम्यूनिटी कम होने की स्थिति में मौत की दर भी बढ़ सकती है। शोधकर्ताओं ने 200 मरीजों पर अध्ययन करने के बाद बताया दोस्तों कि बिना लक्षण वाले मरीजों में कोरोना का असर न दिख रहा हो, लेकिन उनसे इस इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण फैलने पर मौत भी हो सकती है। तो ये वैज्ञानिकों की हालिया रिसर्च में पता चला है। देखते हैं इसको लेकर और साइंटिस्ट की रिसर्च में और क्या नया खुलासा था, मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज खबर। और एक खबर देख सकते हैं फिलहाल की शोध में खुलासा हुआ, कोरोना काल में बड़ा अवसाद, घबराहट की शिकायतें भी बढ़ी है। जी हाँ, अवसाद बोले तो दुख दर्द जो है ना लोगों का, वो कोरोना काल में बढ़ा है। अमेरिका में कोविड-19 महामारी के बीच मनोचिकित्सकों के पास आने वाले
मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बोले तो साइको मरीज जो है ना वो ज्यादा हो रहे हैं। इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की सूची लंबी होती जा रही है तथा लोगों में अवसाद और घबराहट की शिकायतें बढ़ रही है। जी हाँ, ये एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला। बोस्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेडिकल जर्नल JAMA नेटवर्क ओपन में बुधवार को कहा दोस्तों की हालिया शोध में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस सर्वेक्षण के दायरे में आए अमेरिकी वयस्कों में से आधे में अवसाद के कोई न कोई लक्षण देखने को जरूर मिले हैं। उनमें निराशा, विफल होने जैसी मनोदशा और काम करने में बेहद कम खुशी मिलना भी शामिल है। मौजूदा दर 2 साल पहले हुए इसी तरह के सर्वेक्षण की दर की तुलना में 2 गुनी है। तो दोस्तों ये कुछ मसला चल रहा है इसको लेकर, और भी वैज्ञानिकों की रिसर्च अभी भी जारी है कोरोना को लेकर, और कोई नए आंकड़े और अपडेट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पाओगे कि दिलीप कुमार के सबसे छोटे भाई एहसान खान का निधन हो चुका है। कोरोना वायरस से संक्रमित थे ये। जी हाँ, बड़े ही दुख की बात है, दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का कोविड-19 से निधन हो गया। हाल ही में एहसान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां पर उन्होंने गुरुवार के दिन अंतिम सांस ली। एहसान खान 90 साल के थे। उन्हें दिल संबंधित बीमारियों के साथ साथ हाइपरटेंशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी थी। कुछ दिन पहले दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन भी कोरोना से हो गया। असलम को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और इस्केमिक जैसी गंभीर बीमारियां भी थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी की तरफ से यही प्रे है। और एक बड़ी खबर देखिए कि राजधानी दिल्ली में अचानक तेजी से आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली भी अब इससे अछूती नहीं है। राजधानी में कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बीच अगस्त के महीने में मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई। सरकार की कोविड-19 वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को 24 घंटों में 2300 से भी ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। तो ये राजधानी दिल्ली में भी आखिर क्यों है जो वजह दोस्तों, जो कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं ना। तो लॉकडाउन की थकान बढ़ते बढ़ते लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगे हैं। इसका असर लोगों की आम जिंदगी पर पड़ रहा है। दिल्ली के बाजारों में भी लोगों को बिना मास्क के घूमते देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मास्क न पहनने पर लगभग 1.9 लाख लोगों पर जुर्माना लगाया। जरा सोचिए, दिल्ली की आबादी कितनी है, उसमें से तकरीबन 2 लाख लोगों पर तो जुर्माना भी लग चुका है। इनमें से ज्यादातर लोग मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और कंजावला जैसे क्षेत्रों से। अब इसके पीछे एक रीजन कोरोना वायरस की टेस्टिंग क्या है। तो जब कोरोना वायरस महामारी हुई थी, मतलब बोले तो शुरू हुई थी, तब WHO ने इसे फैलने से रोकने के लिए सबसे जरूरी जो चीज बताई थी वो थी इसकी टेस्टिंग। जल्दी टेस्ट होने से मरीज को आइसोलेट करके इलाज करने से फैलने से इसे रोका जा सकता था। लेकिन दिल्ली में जुलाई के मध्य तक टेस्टिंग की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में भी कमी देखी गई। हालांकि अगस्त में टेस्टिंग में फिर से कमी देखी गई, जिसकी वजह से मामले फिर से बढ़ना शुरू हो गए। तो ये कुछ रीजंस और कारण से दोस्तों की राजधानी दिल्ली में आखिर कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां खबर देख पा रहे कि साबुन या हैंड वॉश आखिर किससे जल्दी खत्म होता है कोरोना वायरस। दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार, WHO वगैरह सब कुछ यही कहते हैं कि जब भी आप घर से बाहर आए बार बार साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धोएं, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि साबुन से हाथ धोना ज्यादा बेहतर है या फिर हैंड वॉश से? आखिर किससे कोरोना जल्दी खत्म होता है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि 6 महीने में संक्रमण के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन को लेकर बनी एक कंफ्यूजन ग्लोबल तस्वीर ने हाथ धोने की सलाह को हाशिया पर लाकर रख दिया। मास्क पहने और फेस कवर करने के खिलाफ कुछ लोगों में बढ़ते गुस्से के बीच हाथ धोने को लेकर भी बनी जागरूकता अब धीरे धीरे घटती जा रही है। एक एथियोपियाई स्टडी में कहा गया कि अस्पताल जाने वाले 1000 लोगों में से 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि ठीक ढंग से हाथ धोते हैं। लेकिन क्या सलाह बदल दी गई है? एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वे इसे दोगुना असरदार मानते हैं। बोस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री और केमिकल बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर थॉमस गिलबर्ट कहते हैं कि कोरोना वायरस के केमिकल मेकअप को खत्म करने का सबसे आसान तरीका सस्ते साबुन और गर्म पानी से हाथ धोना। वे कहते हैं कि इन वायरस में मेम्ब्रेन्स होती है जो कि जेनेटिक पार्टिकल्स को घेरे होती हैं, जिसे लिपिड मेम्ब्रेन्स कहते हैं। चूंकि ये तेली और चिकनाई युक्त स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे में इन्हें साबुन और पानी से खत्म किया जा सकता है। साबुन और पानी से इनका बाहरी घोल घुल जाता है और ह्यूमन सेल्स पर असर डालने वाले जेनेटिक मटेरियल जो कि वायरस की कॉपियां बना वगैरह लेते हैं, वह बह जाता है और खत्म हो जाता है। गिलबर्ट कहते हैं कि मैंने अभी तक हाथ धोने में लगने वाले वक्त को कम करने जैसा कुछ नहीं सुना है। और कुल मिलाकर के कहना है दोस्तों कि आप हैंड वॉश से लेकर जरूर आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सैनिटाइजर लाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस गुनगुने पानी के साथ साबुन से हाथ धोइए, इतना ही काफी है जब भी घर से बाहर आए मार्केट वगैरह से। तो ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखें। और एक बड़ी खबर देखिए, मासिक सर्वेक्षण है, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अगस्त में सुधार देखा गया कोरोना वायरस महामारी के बाद सबसे ज्यादा। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण सेवा क्षेत्र की गतिविधियों जारी गिरावट अगस्त में कुछ थमी, लेकिन ये अभी भी संकुचन की अवस्था में बनी हुई है। तो ये एक सर्वे चल रहा है, जानकारी आप ज्यादा देख सकते हैं। और एक खबर है कि कोरोना वायरस को लेकर 84,000 केस देखे गए पिछले 24 घंटों में। भारत में आखिर हर रोज क्यों इतना कोरोना अपना रिकॉर्ड बना रहा? इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग भी बढ़ रही है। एक वक्त था जब भारत में कोरोना की टेस्टिंग 2-3 लाख ही होती थी, लेकिन आज हमारे भारत के पास वो क्वालिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि कोरोना वायरस के ऑलमोस्ट 10 लाख तक टेस्टिंग रोजाना पहुंच चुकी है, राइट। तो टेस्टिंग बढ़ेगी तो मामले भी बढ़ने वाले हैं, जाहिर सी बात है ये। हालांकि सरकार अपने अच्छे प्रयास कर रही है और देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और कोरोना वायरस को लेकर क्या डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। मैं आपको अपडेट तो बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर आते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट आप देख पा रहे कि DNA एनालिसिस है, कोरोना से
ठीक हो चुके मरीजों के सामने एक नई समस्या आ रही है। अब उन मरीजों को कई नई नई बीमारियां हो रही है, जिसमें खास करके फेफड़े खराब हो रहे हैं। 100 में से 90 लोगों के फेफड़ों में खराबी पाई गई। जहां जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, यानी कि कोरोना से उबर चुके हैं, उनमें अब दूसरी बीमारियां भी देखी जा रही हैं। खास बात यह दोस्तों कि 90% ऐसे लोग जो कोई कोरोना से ठीक होकर आए हैं, उन्हें अब सिर दर्द, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, परेशानी आ रही है। ज्यादातर मरीजों के फेफड़ों पर सबसे बुरा असर पड़ा। डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को ये नहीं बता पा रहे कि ये स्थिति उनके साथ कब तक रहेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस के 60% मरीजों की मौत फेफड़ों के नाकाम होने की वजह से होती है। यानी कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस जो असर डाल रहा है वो दोस्तों लंग्स पर, यानी कि फेफड़ों पर ही डाल रहा। चीन के वुहान में कोरोना संक्रमण से उबर चुके मरीजों पर एक शोध हुआ। इस रिसर्च में पता चला कि 100 में से 90 लोगों के फेफड़ों में खराबी पाई गई। भारत में भी कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों के फेफड़े पहले के मुकाबले कमजोर पाए गए। कोरोना के बाद कई लोगों में लंग ट्रांसप्लांट, यानी कि फेफड़ों की जो स्थानांतरण है, ट्रांसप्लांट जो अंग ट्रांसप्लांट करते हैं ना, ऑर्गन, उस तरह से फेफड़ों को भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। कई मरीजों में कोरोना के बाद ये हालात तक भी पैदा हो गए। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच खबर देख सकते हैं कि कोरोना में ड्राइव इन थिएटर्स में बड़ी स्क्रीन, खुले आसमान में, कार के अंदर मल्टीप्लेक्स का मजा। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस के बाद से ही सिनेमा थिएटर वगैरह मूवी देखने की चीजें, तो सिनेमा हॉल बंद है, राइट। लेकिन आजकल कई बड़े बड़े शहरों में इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज के साथ में सिनेमाघर वापस शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें स्क्रीन बाहर की साइड में होती है। लोग बाग अपनी कारों में ही आकर के थिएटर में देख पाएंगे, ठीक है ना। कार में बैठे बैठे अब इससे फायदे दो होते हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहती है, वायरस फैलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आप अपने परिवार के साथ बैठ करके आराम से मूवी देखने का एंजॉय कर पाते हैं, मजा ले पाते हैं। खास करके आप खाने पीने की चीजें भी घर से ही ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आजकल इस तरह के ओपन थिएटर ज्यादा चर्चा में भी आ रहे हैं और ज्यादा बनने में भी आ रहे हैं, जिनमें स्क्रीन बाहर की साइड में लगी होती है। पार्किंग की तरह गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं फिल्में देखने के लिए। गाड़ी में बैठे बैठे लोग बाग अपने आगे वाले शीशे से आराम से मूवी को एंजॉय करते हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी और कहां तक पहुंच पाती है। और इसी बीच आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कोरोना के अपडेट्स, मुख्य समाचार ये खत्म होते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।